सवाल उठा मेरी ये कहानी सुन के, मेरे को एक आम नागरिक के हिसाब से कुछ समझना है। हम्म। एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर प्रोफेशनली अपॉइंटेड होता है किसी के थ्रू, बट स्टॉकिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है जो बहुत ही अनसिक्योर्ड फील कराती है। राइट। एक इंसान अपने आप को एक इंसान क्या अटेंशन रखे कि मेरे साथ स्टॉकिंग हो रही है या कोई मुझे फॉलो कर रहा है या कि पीछा कर रहा है मेरा। एक इंसान को कैसे अपने आप को थोड़ा सा अवेयर रखना चाहिए अपने सराउंडिंग से कि क्या क्या साइंस होती हैं कि अच्छा ठीक है कोई तो है, वो फीलिंग आती है, बट उसको एक्चुअली पकड़ना है, उसको समझना कि नहीं ये हम्म। हो रहा है मेरे साथ। सी आई मैं आपको बताती हूँ कि एक तो पहले मैं डिटेक्टिव्स के पर्सपेक्टिव से बताती हूँ दैट आई फील कि हम लोग जब किसी को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वो एक पर्पस से करते हैं। देर इज़ नो स्टॉकिंग इन्वॉल्व, देर इज़ नो प्रिवेसी इन्वेजन, क्योंकि हमें किसी ने जो कि राइट रखता है वो पता करने का सच, वो हमारे पास आते हैं और वो हमें वो केस देते हैं, राइट। तो हम उस तरीके से हम किसी भी लड़की की या किसी भी लड़के की फोटोज हर पूरे दिन नहीं लेते, या वो जो भी कर रहे हैं जिधर भी जा रहे हैं हम उसके फोटोज नहीं लेते हैं। दैट्स नॉट हाउ इन्वेस्टिगेशन इज डन। बट एज अ कॉमन पर्सन अगर आपको ऐसा लगता है दैट कोई आपके साथ एग्जैक्टली वही कर रहा है, दैट आप जिधर भी जा रहे हो आपको फील हो रहा है दैट समवन स्टेलिंग यू, they cannot click pictures of you all the time. You see somebody with, some kind of gadget in their hand, constantly trying to click pictures of you, or following you. You should, when you get down, you look to your left, right, you see, अगर कोई हर रोज वहीं खड़ा है, पहली बात तो वो दैट इज अ साइन ऑफ अ वेरी वेरी बैड डिटेक्टिव। अगर वो इतनी जल्दी आपकी नज़र में आ पा रहे हैं तो देन दैट्स इट। आपको मालूम है आजकल के टाइम में आई थिंक बहुत लोग हैं जो अपने आप को डिटेक्टिव बोलते हैं। इट्स वेरी इजी टू जस्ट मेक अ वेबसाइट, कॉल योर सेल्फ अ डिटेक्टिव। इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेक योर क्रेडिबिलिटी नोन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लेट पीपल नो कि आप कितने साल से हो, कितने अवार्ड्स जीते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, बिकॉज उससे आपके काम करने का तरीका भी पता चलता है, राइट। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आई फील दैट दैट्स द फर्स्ट थिंग यू सी, दैट किसी को भी आपके फोटोज लेने का, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू आस्क। अगर आप किसी को पकड़ते हो करते हुए, इफ दे हैव योर फोटोज ऑफ यू डूइंग mundane things every day, that's invasion of your privacy, मैं and ये it's क्यों not. पूछ रहा हूँ क्योंकि क्या होता है ना, बहुत स्टॉकिंग बहुत हो रही है। जी। लड़के लड़कियों की स्टॉकिंग कर रहे हैं जो डिटेक्टिव्स नहीं है, आम दो लोग हैं। किसी जी। लड़के को एक लड़की पसंद आ रही है पर जी। वो उसको बस पीछा कर रहा है, जी। पर वो लड़की को नहीं समझ में आ रहा है कि ये लड़का मेरे साथ एक एक लड़की हो या लड़का हो, हम्म। क्या साइंस होती हैं कि हाँ कोई लगा हुआ है मेरे पीछे। आई थिंक साइंस, ऐसा कोई पर्टिकुलर साइंस से ज्यादा इट इज अबाउट द फैक्ट कि कोई कॉन्स्टेंटली आपके पीछे, और कोई तरीका ही नहीं है। इट्स अगर आप थोड़े विजिलेंट हो, जब आप कहीं भी कहीं पार्क कर रहे हो तो सी कि कोई आपके आसपास तो नहीं खड़े होके आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आप अपने बालकनी में खड़े हो, नीचे कोई आपको खड़े होके देख तो नहीं रहा है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो लोग, दिस इज वेरी ऑब्सेसिव बिहेवियर ऑब्वियसली। बहुत देयर हैव बीन मूवीज जिन्होंने इतना डिपिक्ट किया है इसको। उस स्टेज से पहुंचने से पहले ही आप पकड़ सकते हो इंसान को खुद ही। आपको एक डिटेक्टिव की जरूरत नहीं है तब। यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि आपके डेली मंडेन हैबिट्स का आसपास कोई बंदा है जो आपके पीछे पड़ा है या आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है व्हेन यू आर गोइंग एनीवेयर। आई थिंक दैट इज द फर्स्ट थिंग, और उसी से मालूम चल जाता है दैट somebody is following you, somebody is trying to invade your privacy. हम्म। ओके। That's what. Yeah. प्री एंड पोस्ट मैरिटल आपकी स्पेशलिटी है। मुझे कोई ऐसा स्टोरी बताइए या किस्सा बताइए जहाँ पे कुछ बहुत ही अजीब हो रहा हो या कुछ बहुत ही स्ट्रेंज सा हो रहा हो, और एक 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 आदमी या औरत को एक प्राइवेट डिटेक्टिव की कबर क्यों जरूरत होती है। आई थिंक एक प्राइवेट डिटेक्टिव की ज़रूरत आपको होगी, वन, जब आपको अपने पार्टनर पे सस्पिशन है। दैट्स द फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन थिंग, राइट। बट आई थिंक प्री मैरिटल में स्पेसिफिकली लोगों को ज़रूरत इसीलिए नहीं है कि उनको सिर्फ सस्पिशन है। इट इज़ मोस्टली फॉर सेल्फ प्रेजर्वेशन। मैं ठीक रहूँ, मुझे किसी
गंद में नहीं पड़ना है, मुझे यहाँ नहीं, मुझे रिग्रेट नहीं करना है लेटर। अ लॉट ऑफ पोस्ट मैरिटल केसेस जो हमारे पास आते हैं, उन्होंने कभी प्री मैरिटल काम ही नहीं कराया होता है, एंड दैट्स द साइन। हम बोलते हैं आपने क्यों नहीं कराया, आप शादी पे 10 लोगों को कम बुला लेते, ये काम कराना चाहिए था। एंड आई फील दैट लोग लाइफस्टाइल अपना छुपाते हैं, फाइनेंसेस छुपाते हैं, अपने ऑनगोइंग रिलेशनशिप्स को छुपाते हैं। सो दैट इज़ वेयर द नीड अराइजेज, दैट इज़ वाई लोगों को प्री मैरिटल चेक कराना चाहिए। एंड आई थिंक वन टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव पीपल, आपको एक डिटेक्टिव की ज़रूरत तो बहुत बाद में पड़ेगी। तो फर्स्ट चेक दैट यू हैव टू डू योर सेल्फ इज़ दैट आपके शौक क्या है, आपका लाइफस्टाइल अपब्रिंगिंग क्या है। लोग इग्नोर कर देते हैं इस चीज़ को। आई थिंक वेदर इट इज़ लव मैरिजेज और अरेंज, लोगों को लगता है हम एडजस्ट कर लेंगे, हम चेंज कर लेंगे, हम दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको अगर एक तरीके से रहने की, खाने पीने की आदत है और आप एक दूसरे घर में जाते हो जहाँ बिल्कुल ऑपोजिट वे में चीज़ें चलती हैं, तो दैट्स नॉट हाउ इट कैन वर्क। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू शुड चेक